नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रविवार को एक दिवसीय हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में गंगा पूजा और तर्पण कर सीतापुर रेल हादसे में मारे गए चारों युवकों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्म शांति की कामना की। हरीश रावत ने चारों युवकों के परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना दी और रेलवे प्रशासन से चारों मृतक युवकों के स्मारक बनवाने की मांग भी की गई। तो गतवा मैंने उनकी, जिनको मेरी इच्छा के खिलाफ भी टिकट दिया गया, उसकी जिम्मेदारी भी मैंने ली। और बल्कि जहां उम्मीदवारी नहीं, यूं ही नाम आगे बढ़ा करके टिकट मिल गया, तो मैंने उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ली। मैंने उस पर कभी सवाल नहीं किया। उसके बाद केवल अपने बुनियादी वोटों को कोई बचा पाया है तो उत्तराखंड बचा पाया है। जब हम बुरी तरीके से हारे तब भी उतना ही परसेंटेज ऑफ वोट मिला। भाजपा का वोट जरूर बढ़ गया, मगर बहुत ही हृदय विदारक है उनके पास जाना, उनसे बात करना। और जितने होनहार वो बच्चे थे और जिस तरीके से हमारी लापरवाही से, मतलब सरकार की लापरवाही से, रेलवे की लापरवाही से वो चिराग बुझ गए, वो बहुत ही चिंताजनक भी हो और हमारे सरकार के लिए, उनके सबके लिए एक बहुत शर्मनाक है। और चलिए बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार के दौरे पर रहे, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा इस दौरे के दौरान? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हरिद्वार के दौरे पर थे और सबसे पहले वो हर की पैड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा पूजन किया और साथ ही जो अभी पिछले दिनों सीतापुर गांव में ट्रेन से कटकर 4 युवकों की मौत हुई थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए गंगा में तर्पण किया। उसके बाद हर की पैड़ी के बाद हरीश रावत सीधे सीतापुर पहुंचे और चारों जो मृतक युवक थे जो ट्रेन से कटके उनकी मौत हुई थी, चारों के घर पहुंचे और उनके परिवार वालों को सांत्वना दी, अपनी सहानुभूति प्रकट की। उसके साथ इस मौके पे कहा है कि ये हमारी राज्य सरकार और रेलवे विभाग की लापरवाही से इन 4 होनहार युवकों की मौत हुई है, जिसपे उन्होंने मांग की है कि इसकी लापरवाही के लिए जो दोषी अधिकारी हैं उनकी जांच की जाए और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। इसके साथ ही उसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार से मुलाकात की है। किसान आंदोलनों में किसानों के समर्थन में एक ज्ञापन उन्हें सौंपा है। इस मौके पर कई राजनीतिक पहलुओं पर भी उन्होंने चर्चा की है और 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उन्होंने इस बात को भी दोहराया है कि कई इस तरह के टिकट उस समय हाईकमान ने दिए थे जो बिना उनकी मर्जी के दिए गए थे, लेकिन चूंकि उनकी भी हार हुई है तो हालांकि सबका ठीकरा उनके सिर फोड़ा गया था और उन्होंने उस हार को भी कबूल किया था। उसके साथ ही एक जो राजनीति कांग्रेस के अंदर चल रही है उस बात को भी उन्होंने दोहराया है कि अभी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, जिस चेहरे पे चुनाव लड़ा जाना है 2000 आने वाले साल में 22 में, तो उसका भी पार्टी अभी से अपने चेहरे का नाम घोषित करे जिससे हम आगे करके चुनाव लड़े। और उन्होंने कहा कि पार्टी जिसका भी नाम मुख्यमंत्री के तौर पे पार्टी तय करेगी तो मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा, वो किसी का भी नाम हो सकता है। तो इस बात की जो कई दिन से घमासान कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में हलचल है, तो इस बात को भी उन्होंने यहाँ पर दोहराया है। चलिए धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी के डहरिया स्थित बैडमिंटन कोर्ट पर बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते हुए भी नजर आए हैं। अब राजनीति के अखाड़े में अपने बयानों से बड़े बड़ों को मात देने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत को अपने बीच बैडमिंटन खेलता देख बच्चे भी इस दौरान काफी उत्साहित नजर आए। वहीं मसूरी में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। प्रीतम सिंह ने कहा कि साल 2014 में महंगाई के खिलाफ बीजेपी के बड़े नेता प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज महंगाई चरम पर है और बीजेपी के नेता अपनी आंख बंद करके बैठे हैं। प्रीतम सिंह ने प्रदेश में पार्टी में आपसी कलह पर यह भी कहा कि पार्टी में किसी प्रकार की कोई कलह नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं और नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति समर्पित है। किसानों से वादा किया था, यदि हम कहना चाहते हैं कि 2014 से पहले आप सब लोग साक्षी हैं, गवाह हैं इस बात की कि तमाम भाजपा के लोग गैस के सिलेंडर को
सब्जी और दालों की माला पहन करके महंगाई के खिलाफ संघर्ष करते सड़क पर दिखाई दी। और तो और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो गैस का सिलेंडर जो है पोलिंग बूथ पर भी रखा गया। लेकिन हम आज पूछना चाहते हैं भाई, जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ के गए, आज वो गैस का सिलेंडर 800 में मिल रहा है। कांग्रेस का एक एक साथी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के प्रति समर्पित है। 2022 में कांग्रेस की सरकार इस सूबे के अंदर बना करके सोनिया जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करना चाहती है। तो ऋषिकेश हरिद्वार रोड पर अतिक्रमण के नाम पर हटाए गए व्यापारी और सब्जी विक्रेताओं के बीच में रविवार को नोकझोंक हो गई और व्यापारियों ने आरोप लगाया कि एक तरफ तो नगर निगम ने सैकड़ों दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ दिया, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों से पैसा लेकर के अब एनएच के किनारे उनको स्थापित किया जा रहा है। नगर निगम उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा है और इसको देखते हुए राज्य मंत्री किशन सिंघल, कांग्रेस पार्टी के राजपाल खरोला और जयंत रमोला सहित तमाम लोग धरना स्थल पर बैठ गए और फिर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की गई। राज्य मंत्री किशन सिंघल ने यह भी कहा कि जिन लोगों को सड़क किनारे से अतिक्रमण की वजह से हटाया गया, उन लोगों को दोबारा वहीं पर स्थापित किया जाए। तो अतिक्रमण में पीड़ित को वहीं पर स्थापित किया जाए। धरने पर राज्य मंत्री खुद बैठ गए। नगर निगम के खिलाफ इस दौरान विरोध प्रदर्शन हुआ है। सड़क के किनारे दुकान लगाने की वजह से आपको बता दें जाम लगता था, लेकिन यहां पर निगम प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण की कार्रवाई को हटाया गया है और धरने पर ही अब राज्य मंत्री किशन सिंघल बैठे हुए हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। नीरज, ऋषिकेश में धरने पर ही राज्य मंत्री बैठ गए और इसके अलावा नगर निगम से यह भी कह रहे हैं कि जिनको हटाया गया अतिक्रमण के नाम पर उनको वहीं बसाया जाए, क्या कुछ है पूरा मामला? जी आयुष जी, मैं बता दूं कि पिछले दिनों एक स्थानीय नागरिक अनिल गुप्ता द्वारा एक जनहित याचिका डाली गई थी, जिसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने एनएच के किनारे जितने भी अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था। एनएच द्वारा जो है काफी विरोध झेलने के बाद एनएच के किनारे से जो जितनी दुकानें थी उन सबको तोड़ दिया गया था। लेकिन अब जो है आज नगर निगम द्वारा जो है कुछ सब्जी व्यवसायियों को वहां पर पुनः जो है स्थापित किया जा रहा था। तो जैसे ही वह लोग दुकान लगाने पहुंचे तो जो व्यापारी वहां से उजड़ गए थे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। एक तरफ तो अतिक्रमण के नाम पे हमारी दुकानें तोड़ी गई, वहीं पे दूसरा नगर निगम द्वारा सब्जी विक्रेताओं को वहां पर स्थापित किया जा रहा है, इसका विरोध करने लगे। तो जैसी इसकी सूचना राज्य मंत्री किशन सिंघल को मिली तो वह भी धरने स्थल में बैठ गए। वह इनके साथ कांग्रेस के लोग भी बैठ गए। सबका यही कहना था नगर निगम द्वारा दोबारा अतिक्रमण सड़क के किनारे कराया जा रहा है, ये संवैधानिक नहीं है। जो यदि अगर सड़क के किनारे जिन लोगों को अगर दोबारा दुकानें लगानी है तो वही लोगों को दुकानें दी जाए जिनको जो है वहां से अतिक्रमण हटा करके जिनको बेरोजगार किया गया था, न कि सब्जी विक्रेताओं को वहां पर स्थापित किया जाए। इसी का विरोध धरना प्रदर्शन के द्वारा राज्य मंत्री द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब हम नगर निगम के जो महापौर है उनसे वार्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि जो लोगों को यहाँ से अतिक्रमण के नाम पर जिनका शोषण हुआ है उनको या तो दूसरी जगह दिया जाए, नहीं तो यहीं पर उनको पुनः स्थापित किया जाए, नहीं तो इसका हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी सड़क पर भी उतरेंगे नगर निगम के खिलाफ। जी चलिए नीरज, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। वहीं काशीपुर में राजनीतिक माहौल को गरमाने के लिए एक पंजाबी गीत इस समय खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बड़ों बड़ों की नींद को उड़ा दिया है। अब सोशल मीडिया पे वायरल पंजाबी गीत इन दिनों मिनी पंजाब कहे जाने वाले उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में चर्चाओं में है। गीत भले ही किसी तरीके से फिल्माया गया हो, लेकिन इस गीत में एडिटिंग करके चर्चित चेहरों का उपयोग कर दिया गया है। इस गीत में ऐसे चर्चित चेहरे हैं जो सामाजिक रूप से अपनी पहचान रखते हैं। विशेष तौर पे काशीपुर के भाजपा विधायक सहित कई बड़े भाजपा नेता और पदाधिकारियों को इस गीत के माध्यम से भद्दी भद्दी टिप्पणियां अब की गई हैं। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि समाज के बीच में रहकर मैं समाज की सेवा करता हूं और आज तक मैं निगम में जहां 10 साल से हूं तो मेरा ये वहां का खुला चैलेंज है कि कोई व्यक्ति भी कोई ये कह दे कि चंडोक जी का कभी कोई किसी पैसों से कोई लेन देन है या कोई ईमानदारी पर मेरा कोई शक शुबा है, तो ये बात आपको खुद मीडिया के माध्यम से भी आपको पता लग सकती है कि मैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए बिल्कुल निष्पक्ष और पूर्ण समर्पित भावना से कार्य करता हूं और हर वर्ग के साथ किसी भी दुख सुख में सदैव खड़ा रहता हूं। ऐसा मेरा अपने मन का, मेरा मन भी इस बात को सुनकर और कहकर शांत होता है। किसी को हमेशा अच्छा 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 कहते रहो तो उसके अच्छे का भी स्वाद जाता रहता है, तो कभी कभी बुरा भी कहना चाहिए।
तो इसलिए इन्हीं सज्जनों के दिल और दिमाग में हो सकता मैं किसी विषय पर बुरा हूं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ महसूस अपने जीवन में नहीं हुआ कि मैंने किसी का बुरा किया हो या किसी के लिए बुरा सोचा। लेकिन जिन्होंने ये मुझे अपशब्द कहे हैं उनको मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं विश्वास करता हूँ कि समाज। अजीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अजीम, बताएं कि ये जो गीत वायरल हो रहा है क्या है इस पंजाबी गाने के अंदर, और दूसरा इसको लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है जिनको लेकर के इस पर अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, मामला क्या है ये अजीत? देखिए आयुष, मैं आपको बता दूं, काशीपुर जो उधम सिंह नगर जो काशीपुर में पड़ता है, उधम सिंह नगर जो है पूरा क्षेत्र तराई का क्षेत्र जो है मिनी पंजाब जो है कहलाया जाता है। यहाँ पर जो है एक गीत है जो कि राजनीति को इसने काफी यहाँ पर गर्मा कर रख दिया है। पंजाबी की काफी समय से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें जो है यहाँ के जो राजनीतिक चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं, उनको जो है इस गाने में जो है इसमें लगाया गया है, जो कि गीत जो है काफी समय से चल रहा था। इसको लेकर के उनकी जो है छवि काफी धूमिल हुई है, जिसके लेकर के इसमें बीजेपी के जो है चीमा जी हरभजन सिंह विधायक हैं, काफी समय से 20 साल से विधायक, उन पर टिप्पणी की गई है। इस बात को लेकर के उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने कहा है कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, आज तक मैंने जो है कभी किसी तरह का वो नहीं किया गया। ये मेरे खिलाफ जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है मेरी छवि को धूमिल करने वाले हैं, और ये राजनीतिक षड्यंत्र है जो कि मुझे इस तरह से इसमें जो है गलत तरीके से फिल्माया गया है। जी आयुष। चलिए अजीम, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। उधर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल अब तेजी के साथ अपनी सक्रियता को बढ़ाने में लगे हैं। उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी ने अपनी पार्टी की रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। प्रगतिशील पार्टी के प्रदेश संयोजक गिरीश डालाकोटी ने बताया है कि पार्टी मजबूती के साथ क्षेत्रीय विकल्प के रूप में जनता के बीच में जा रही है। इसको लेकर प्रत्येक विधानसभा में 10 संयोजकों की नियुक्ति की गई है और यही संयोजक आगे चल के प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच उम्मीदवार होंगे। तो उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को तैयार कर लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर के यह रणनीति तैयार की गई है। तीसरे विकल्प के तौर पर यह रणनीति अब सामने आ रही है। इसमें हर विधानसभा में 10 संयोजकों की नियुक्ति की गई है। उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी की तरफ से चुनावी जो रणनीति है उसका भी ऐलान कर दिया गया है और ये जो 10 संयोजक हैं आगे चल करके यही पार्टी के उम्मीदवार भी होंगे, ये भी बताया गया है। तो उत्तराखंड में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हैं। अभी तक जो भी राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ पे चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों से जो हमें उम्मीद थी, जनता को जो उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हुई। अभी 2022 में हमारा विजन है कि हम 2022 में सभी 70 विधानसभाओं में अपने जो शिक्षित प्रत्याशी खड़े करेंगे। इसके लिए पार्टी ने सबको विधानसभा जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो विधानसभा संयोजक की है। कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं होगा कि बाहर से आके सीधा पार्टी में बड़ा पद लेगा या कुछ भी करेगा, वो पहले विधानसभा संयोजक बनेगा। इन्हीं विधानसभा संयोजकों से पार्टी अपना 2022 में विधायक का प्रत्याशी, 2023 में होने वाले नगर निकाय चुनाव के अंदर मेयर पार्षद का प्रत्याशी, 2024 में होने वाले क्षेत्र पंचायत जो भी चुनाव होंगे, लगभग 66,000 पद जो हैं, आप ये समझ लीजिए कि क्षेत्र पंचायत के प्रधानों के जो पद हैं वो सभी यहाँ से विभाग जो हमारे विधानसभा संयोजक होंगे ये इन्हीं में से चुने जाएंगे। अभी वहीं मेला प्रशासन के द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर रानीपुर मोड़ से रातों रात हटाई गई भगवान श्री चंद्र की मूर्ति को लेकर के बड़ा विवाद हो गया, जिसमें बड़ा अखाड़ा उदासीन के संतों ने मेला प्रशासन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। 2 दिन पहले रातों रात मेला प्रशासन ने रानीपुर मोड़ से चंद्र भगवान की मूर्ति को हटा दिया। इसके बाद साधु संत ने रानीपुर मोड़ पर पहुंचकर हंगामा किया। उस समय मेला प्रशासन ने जल्दी मूर्ति को पुनः स्थापित करने की बात कही और साइड में चबूतरा बनाकर मूर्ति को स्थापित भी कर दिया। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद अभी तक ना तो वहां से मलबा हटा, ना ही दोबारा निर्माण कार्य हुआ। इसके बाद फिर संतों ने रानीपुर मोड़ पर पहुंचकर अपना विरोध जताया। संतों को मनाने के लिए मेलाधिकारी दीपक रावत मौके पर पहुंचे और संतों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मलबा हटाकर मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। लेकिन मेलाधिकारी के आश्वासन के बाद भी संत मानने को तैयार नहीं हुए। संतों का कहना है जब तक मूर्ति को स्थापित नहीं किया जाएगा वो टेंट लगाकर यहीं पर धरना देंगे। और धर्मेंद्र हमारे साथ जोड़ रहे हैं जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, बताएं मूर्ति को लेकर के क्या विवाद और क्या जानकारी? देखिए, रानीपुर मोड़ पर जो बड़ा उदासीन अखाड़ा है वो श्री चंद्र भगवान, उनके
आराध्य देवता हैं, तो उनकी वहां पर मूर्ति लगी हुई है और उसे 2 दिन पहले सौंदर्यकरण के नाम पर मेला प्रशासन द्वारा रातों रात उसे हटा दिया गया था और वहां पर चौराहे को तोड़ दिया गया था। उसके बाद जब दिन में उन्हें पता चला अखाड़े के संतों को, तो काफी वहां पर हंगामा मचा था और उसके बाद मेला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि यहाँ पर पुनः दोबारा से श्री चंद्र भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी वहां पर मूर्ति स्थापित का जो कार्य है वो शुरू नहीं हुआ है, ना ही जो मलबा वहां पर तोड़ा गया था वो हटाया गया है। तो उसे लेके आज फिर संतों का गुस्सा 7वें आसमान पे था। संत फिर वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने वहां पर हंगामा किया। हालांकि उन्हें मनाने के लिए जो मेलाधिकारी दीपक रावत है वो पहुंचे थे, उन्होंने मनाने का प्रयास किया है कि जल्दी ही यहाँ पर मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी और मलबा हटा दिया जाएगा। लेकिन संत नहीं मान रहे हैं और संतों ने वहां पर टेंट लगा दिया गया है और संतों का कहना है कि जब तक यहाँ पर मूर्ति स्थापित नहीं होगी जब तक वो लगातार यहाँ पर धरना देंगे। आज वहां चलिए धर्मेंद्र, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल